कचरे को संग्रहित करना, इकट्ठा करना, सफाई करना, लेकिन जब वो झाड़ू का एक एक तिनका जब बिखर जाता है तो वह अपने लक्ष्य का भेदन नहीं कर पाता। हिंदू समाज उसी प्रकार से है, बिखरा हुआ, जैसे मनुष्य की कोई इंद्रियां बिखर जाएं इतः तितः, और उसके अंदर वह शक्ति, वह निष्ठा, वह तप का बल नहीं होता, वह कहीं भोग विलास में रमण करने लगता है तो अपने आयु को भी छीन कर देता। माता कह रही थी कि आगे नहीं कि हम तत्व मानसु, इनका दूसरा शब्द मैंने उसको संग्रहित किया, श्रवण किया। शक्ति और त्याग दोनों जब होगा, तब जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी तो प्रथम प्रचारक के रूप में अपने बाला साहब वो आपटे, सबसे पहले वो बाबा जी आपटे प्रचारक के रूप में, प्रथम प्रचारक के रूप में निकले थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन के रूप में, और वह एक प्रचारक अपने जीवन की आहुति दी। मैं कहता हूँ जीवन के चलो प्रचारक के रूप में नहीं निकलते, हिंदू समाज को संगठन करने के लिए 1 घंटा भी किसी भी गली मोहल्ले अपने राष्ट्र के जिले जनपद में हम देखें, जहां हमें जरूरत लगता है वहां हम समय दें। और इसलिए शहीदों ने अपने जीवन की आहुति दिया, अपने जीवन को राष्ट्र में होम किया त्याग के बल पर, और बिना त्याग के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बिना तपस्या के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हम जब त्याग के मार्ग पे चलते हैं, हम तप करते हैं, तो जीवन को वास्तव में एक कीमती बहुमूल्य हीरा बन करके वह आत्म रूप को प्राप्त करके राष्ट्र जागरण के लिए हम खड़े हो जाते हैं। नानक जी ने इस हिंदू समाज को जगाने के लिए अपने जीवन ही नहीं, अपने 2 पुत्रों को भी राष्ट्र के लिए आहुत कर दिया। आप याद करें, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पूछा कहा अपने धर्म को छोड़ दो, कहा नहीं, कभी नहीं हो सकता। ब्रिटिश कहा माफी मांगो, माफी की कछ चाह नहीं, अरे चाहे फांसी दे दो कछ जीवन का परवाह नहीं, चाहे फांसी दे दो कछ जीवन का। सरदार भगत सिंह राजगुरु आजादी के दीवाने थे, वो हंस हंस के झूले फांसी पर भारत माँ के दुलारे थे, भारत माँ के दुलारे। जोरावर सिंह, फतेह सिंह दोनों एक साथ दीवालों में चुने जा रहे हैं, एक बड़े भाई की आंखों से आंसू आ रही है, छोटा भाई कहता अरे वीर तुम्हारे आंखों से अश्रुपात हो रही है, एक कारों की भांति, ये किसने सिखा दिया? तो बड़ा भाई कहते हैं छोटे को, भैया इस राष्ट्र में मैं पहले आया था, दुख इस बात के है कि मैं अगर चला जाता, तू मेरे बाद जाता तो ऐसी स्थिति को देखता नहीं, लेकिन आज अफसोस इस बात का है, अश्रुपात इसीलिए हो रहा है नेत्रों से कि संसार में पहले मैं आया था और आज संसार छोड़ के तू पहले मेरे से जा रहा है, रो इसीलिए रहा हूं। और इन श्रेणियों के सामने क्या मैं समझौता करूंगा? अरे आज नहीं कल इस भारत माता के सपूत इस राष्ट्र में आएंगे जो हिंदू समाज को संगठित करके सनातन धर्म की पताका को फहराएंगे, और मुझे क्या इस बात की चिंता। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। शिवाजी की माता जीजाबाई और शिवाजी उस किला को देख करके अफसोस करते हैं। माता जीजाबाई के पास तानाजी मालसुरे आते हैं, माँ आज तुम उदासी हो, तुम्हारे मुखमंडल पर कुछ उदासीनता, ऐसा चिंता तो हो, आप कारण क्या है? आते हैं अपने पुत्र के विवाह का निमंत्रण लेकर के। तानाजी मालसुरे सेनापति हैं। माता आप कुछ दुख के क्षण में हो, कारण क्या है? तानाजी मालसुरे को माता कहती हैं, पुत्र जब मैं जाती हूं उस मंदिर में पूजा करने के लिए, देखती क्या हूं? माता को कुछ बात अच्छी नहीं लग रही। बोले भारत माता की जय। देखते क्या है? उस किले पर वो ध्वज फहरता है मुगलों का, और मेरे सीने में सूल के जैसा वार होता है। मैं चाहती हूं भारत में, भारत का हिंदू हिंदुत्व और हिंदुस्तान
एक निशान, एक पहचान और एक नारा होना चाहिए। ये बात स्मरण तब आई कि मैंने आज देखा कि राष्ट्रीय ध्वज की पूजन और स्थापना हुई अध्यक्ष जी और सबके उपस्थिति में, मैं भी शरीक हूँ। इस राष्ट्र को अगर यह शरीर हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए अपना उद्धार करते हुए आप नहीं, पूरे राष्ट्र नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये भगवा ताना बाना पहन करके निकला हूं। माताओं, बहनों, बंधुओं, उद्देश्य मेरा वही है जो आपका है। हम सब एक साथ 5 ये अंगुलियां बराबर नहीं हो सकती, लेकिन इकट्ठा करते हैं तो मुट्ठी बन जाती है। हम अलग अलग, हमें कोई विकसित कर सकता है, तोड़ सकता है, लेकिन हम एक समूह में जब आ जाएंगे तो कोई हमें बरगला नहीं सकता। माता कहती हैं, जब मैं देखती हूँ उस किला के ऊपर तो मुझे वो दुख बार बार होता रहता है, और इसलिए तानाजी मालसुरे शिवाजी और माता के चरणों में अपने पुत्र के निमंत्रण कार्ड को वहीं रख देते हैं और कहते हैं, जब तक इस किला को मुक्त नहीं करा दूंगा, आजाद नहीं करा दूंगा, तब तक मेरे पुत्र का विवाह नहीं होगा। सेना के साथ लेकर चल पड़ते हैं। और भक्तों, सच कहता हूँ, तानाजी मालसुरे उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। शिवाजी कहते हैं, मेरे सौभाग्य है कि तानाजी मालसुरे वह मेरा सिंह किला को मुक्त कराया और इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। इस राष्ट्र को त्याग की आवश्यकता है, इस राष्ट्र को शक्ति की आवश्यकता है, इस राष्ट्र को प्रेम की आवश्यकता है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। जिसने भी हिंदू समाज के लिए कुछ किया है, समाज का वह मूल, वह तत्व परमात्मा, उसको मुक्ति की आवश्यकता नहीं। माता पार्वती को भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, जो राष्ट्र के लिए अपने जीवन को होम कर दिया है, उसके पीछे पीछे मुक्ति लेके घूमता हूँ। मुक्ति का कोई उसकी चाहत नहीं होती, वो तो चलता फिरता वह वीर सपूत, वह मुक्त स्वरूप होता है। आइए हम सब ये संकल्प करें, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर जावे, कर्तव्य मार्ग। भारत माता की जय।